नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज़। गौतम अडानी की तमाम परेशानियां दरअसल खत्म कब होगी ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब जरा आज इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले उनके शेयरों में तेजी आ रही थी तो एक खुशखबरी मानी जा रही थी। लगभग 37वें से 39वें नंबर पे वो चले गए थे देश की अमीरी की रैंकिंग में। उसके बाद फिर जो है घटता गया, ये आंकड़ा 22 से 21वें नंबर पे आ गया। लेकिन फिर से एक बार उनको झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जरा सुन लीजिए कि वो खबरें क्या है, वो आपको सुनाते हैं और समझाते हैं कि आपने देखा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद तमाम तरीके के उन्हें झटका लगता नजर आए। कई ऐसी कंपनियां उनसे अपने आप को अलग कर दी, कई टेंडर उनसे अलग हो गया, या इसमें देखा आपने कि यहाँ तक कि सरकार भी अलग हो गई। यानी कि योगी सरकार ने एक टेंडर को रद्द ही कर दिया, वो लगभग 5400 करोड़ के आसपास का था। लेकिन अब MSCI ने इन्हें सबसे तगड़ा झटका दिया। जरा ये क्या होता है इस रिपोर्ट से समझिए, देखिए इस रिपोर्ट को। मैं आर्थिक असमानता पर बात करूंगी। 1% देश के पास 40% संसाधन है। 1% देश के पास अगर 40% संसाधन है तो अडानी जी के महास्कैम के बारे में कौन बात करेगा? एक व्यक्ति जिसको आपने 609 नंबर से दूसरे नंबर पर लाकर विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में बिठा दिया, आज वो आक्षेपों के घेरे पर हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप है। उनके ऊपर आरोप है स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी करने का, उनके ऊपर आरोप है पैसा बनाने का, उनके ऊपर आरोप है बेनामी संपत्ति का। आपने उनको मोनोपोली दी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, कृषि में, खाद्य में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन जब आज उनके आक्षेप सामने आए हैं, आरोप सामने आए हैं, तो प्रधानमंत्री का गला सूखने लगता है। और जब राहुल जी उनसे लोकसभा में और हमारे अध्यक्ष उनसे राज्यसभा में सवाल पूछते हैं तो उनके कांपते हाथों से वो पानी पीते हैं। लेकिन एक भी संस्थान उनके खिलाफ एक्ट नहीं करता है। कहां है सेबी, कहां है आरबीआई, कहां है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स, कहां है एसएफआईओ, कहां है एमसीए? एक शब्द नहीं बोला जाता है अडानी के खिलाफ। दुनिया भर के संस्थान, दुनिया भर के मार्केट्स, दुनिया भर के बैंक उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश में उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और वहां पर एक लाइन है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यही असलियत है। एक व्यक्ति एक्शन लेने को तैयार नहीं है। डाउ जोन्स और S&P एक्शन ले रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्शन ले रहा है, क्रेडिट स्विस एक्शन ले रहा है, सिटी बैंक एक्शन ले रहा है, यूके का रेगुलेटर एक्शन ले रहा है, लेकिन हम एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और इसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। जब आप एक कारोबारी को लेकर दुनिया भर में घूमते हैं और उनका व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती गरीबी पर, आर्थिक असमानता पर बोलने का ना हौसला रखते हैं, ना बोलने की नैतिकता रखते हैं। आपने देखा और देखकर आप समझ गए होंगे कि देखिए अडानी को भले ही आज मोदी सरकार ये बताने में लगी हो, बचाने में लगी हो कि भाई कोई कुछ हुआ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे LIC पे तमाम सवाल उठे, सेबी पे सवाल उठे या फिर SBI पे, लेकिन इन सब के बीच में जो घोटाला हुआ है, जो स्कैम हुआ है, वो सबको परेशान करने वाला। आप देखना पड़ेगा कि इसमें हालांकि कोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं, उसके बावजूद अब सेबी क्या रिपोर्ट देगा, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। आज कल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे स्पेन 9 न्यूज़। नमस्कार।